हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम जियोग्राफी के चैप्टर 1 के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस क्लास को कर लेने के बाद इस क्लास से 2 क्वेश्चन लड़ना तय है। तो आइए हम पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है। आइए चलिए, यहाँ से हमारा पहला सवाल शुरू हो जाता है। देखिए सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव भूगोल क्या है। तो देखिए समझिए अच्छे से, मानव भूगोल क्या है। आंसर लिखेंगे मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी पर मानव तथा उसके प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें मानव की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर का सवाल ये हो गया। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, कितना इजी है क्वेश्चन। ठीक है, कितना इजी आंसर है ना। क्या लिखेंगे, मानव भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी पर मानव तथा उसके प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें मानव की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करती है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। वही वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। देखिए मानव भूगोल की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे, मानव भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह पर मानव के वितरण, उसकी गतिविधियों तथा पर्यावरण के साथ उसके संबंधों का अध्ययन करती है। बस थोड़ा सा आपको मतलब 2 बार 3 बार पढ़ना है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर का सवाल है, मानव भूगोल के प्रमुख विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से देखते हैं। मानव भूगोल के प्रमुख विषय क्षेत्र निम्नलिखित हैं। कौन हो गया, पहला हो गया जनसंख्या भूगोल, दूसरा हो गया आर्थिक भूगोल, वहीं तीसरा हो गया कृषि भूगोल, चौथा हो गया औद्योगिक भूगोल, पाँचवा हो गया परिवहन भूगोल, छठा हो गया राजनीतिक भूगोल। ठीक है, ऐसे करके 2-3 और लिखते ना, जैसे हो गया सांस्कृतिक भूगोल और नगरीय एवं ग्रामीण भूगोल। तो इतना आपको याद कर लेना है और अच्छे से एग्जाम में बैठ जाना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, मानव भूगोल का महत्व लिखिए। इसमें पूछ रहा है क्या, मानव भूगोल का महत्व बताइए। तो आंसर लिखेंगे, मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझने में सहायता करता है। पहला ये हो गया, ठीक है, पहला महत्व यह हो गया कि मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझने में सहायता करता है। और दूसरा क्या लिखेंगे, संसाधनों के उचित उपयोग का ज्ञान देता है। दूसरा यह हो गया। और तीसरा क्या है, देखते हैं तीसरा क्या है, क्षेत्रीय विकास की योजना बनाने में सहायक। चौथा है जनसंख्या, कृषि एवं उद्योगों के अध्ययन में उपयोगी है। पांचवा है सतत विकास की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लगा देते हैं VVI। ठीक है, इसमें टिक कर देते हैं VVI क्वेश्चन। निश्चयवाद क्या है, निश्चयवाद और संभाववाद ये दोनों पूछता है। ठीक है, तो देखिए निश्चयवाद का आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे निश्चयवाद के अनुसार मानव का जीवन और उसकी गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती है। मानव प्रकृति के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। यही निश्चयवाद कहलाता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, निश्चयवाद के अनुसार मानव का जीवन और उसकी गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती है। क्या होती है, कंट्रोल होती है। मानव प्रकृति के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। 1 से 2 बार पढ़िएगा और आराम से याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, संभाववाद क्या है संभाववाद। देखिए दोनों बताए ना, अभी बताया, एक निश्चयवाद और संभाववाद। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, संभाववाद और निश्चयवाद। चलिए आंसर क्या लिखेंगे, संभाववाद के अनुसार प्रकृति मानव को अनेक अवसर प्रदान करती है, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है यह मानव की बुद्धि, तकनीक और क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका भी बिल्कुल एकदम आसान आंसर है कि कैसे लिखेंगे, संभाववाद के अनुसार प्रकृति मानव को अनेक अवसर प्रदान करती है, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है यह मानव की बुद्धि, तकनीक और क्षमता पर निर्भर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निश्चयवाद और संभाववाद में क्या अंतर है। तो पहले तो उसका परिभाषा लिख देना जो अभी 2 बताए, और उसके बाद उसमें 2-3 पॉइंट और जोड़ देना। जैसे हो गया निश्चयवाद लिख देना, ठीक ना। नहीं ये तो नहीं है। तो पहला तो लिख देना वो कि अभी जो बताए परिभाषा वो लिख देना दोनों में।
ठीक ना। देखो जिसका भी ऐसे करके अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ठीक ना, तो इसका आंसर कैसे लिखना, एक तरफ लिख देना निश्चयवाद और ऐसे करके लाइन करके इधर लिख देना संभाववाद, संभाववाद। तो सबसे पहले इसमें निश्चयवाद में 1 नंबर में इसका परिभाषा लिख देना, इधर भी 1 नंबर में इसका परिभाषा लिख देना और उसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट जोड़ देना, ठीक ना। जैसे 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 निश्चयवाद में क्या लिख देंगे, प्रकृति सर्वोपरि है, वहीं संभाववाद में लिख देंगे मानव की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। वैसे लिख देंगे निश्चयवाद में कि मानव प्रकृति पर निर्भर है और संभाववाद में लिखेंगे, संभाववाद में क्या लिखेंगे, मानव प्रकृति का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करती है, ठीक ना। ये सभी पढ़ लेना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नवनिश्चयवाद क्या है, नवनिश्चयवाद क्या है। तो आंसर लिखेंगे नवनिश्चयवाद के अनुसार मानव को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर कार्य करना चाहिए, ना तो प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता उचित है और ना ही उसका अंधाधुंध दोहन। ठीक है, बिल्कुल इजी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मानव और पर्यावरण के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो देखो आंसर लिखेंगे मानव और पर्यावरण का संबंध परस्पर निर्भरता का है। पर्यावरण मानव को संसाधन उपलब्ध कराता है, जबकि मानव अपनी बुद्धि और तकनीक से उनका उपयोग करता है। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। चलिए उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल के विकास का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, मानव भूगोल के विकास का इसमें वर्णन करना है। तो आंसर लिखेंगे मानव भूगोल का विकास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक धीरे धीरे हुआ। प्रारंभ में मानव केवल प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर था, लेकिन विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ उसने पर्यावरण का बेहतर उपयोग करना सीखा। आज मानव भूगोल में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसी साथ हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 10 में से 10 क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो को पीछे करके एक बार और वीडियो को देख लेना। अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट में लिख देना PDF। ठीक है, कमेंट में लिख देना PDF, हम PDF का लिंक लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।